बच्चों अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ दूसरी आपके पास एक इंपॉर्टेंट आंसर की। जो क्वेश्चन हमारे पास, जो आंसर हमारे पास निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S&I अप्रोच। S&I अप्रोच को अगर टीचर को तुमसे कुछ ज्यादा ही मजाक करनी है, वो मस्ती के मूड में है कि इसका तो नंबर काटूंगा मैं, तो इस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को वो लिख देगा इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। और भैया इंजेक्शन एंड लीकेजेस लिखते ही तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि इंजेक्शन हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं और लीकेजेस हमारे पास सेविंग ही होती है। तो इनडायरेक्टली अप्रोच तो हमारे पास यही है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब एक बात बताता हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इंजेक्शन लीकेजेस अप्रोच का एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आता है, जो तुम्हें लगेगा क्वेश्चन नेशनल इनकम का है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन नेशनल इनकम का नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर का होता है। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि एडीएस के बाद है, उसका क्वेश्चन है। क्या अब टीचर तुम्हें देगा कि अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन एंड लीकेजेस, अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन एंड लीकेजेस फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बच्चा कह रहा है यार ये तो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम तो निकालना नहीं आता नेशनल इनकम का, ये कैसे आ गया? वो तुमसे दरअसल ये पूछता है। सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ईडी एंड एएस अप्रोच बताई थी ना, इससे पिछली वाली वीडियो में होगा, उसे जाके देख लेना। ऐसे ही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की कहानी तुम्हें बताता हूं मैं, बढ़िया कहानी है। वो क्या है कि सबसे पहली बात तो आप एडी को समझो। हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉर्मूला होता है C+I, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C+S। अब अगर मैं एडी इक्वल टू एस होता है, तो अगर मैं यहाँ पे C+I लिख दूं और यहाँ पे C+S लिख दूं, तो C से C कट हो गया। तो C से C कट हो तो क्या बचा, I इज इक्वल टू एस। तो ये अप्रोच तो यहीं से क्लियर हो गई। जैसे कि एडीएस अप्रोच में एडी इक्वल एएस करने के बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा था, तो ऐसे ही सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में एस इज इक्वल्स टू आई करने के बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा है। आया बच्चों बात समझ में? देखो कैसे। अब हमने यहाँ पे जैसे अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आ गया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से आपको बताना है वही, या तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछेगा, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादातर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, आंसर की तरह पहले एक्सप्लेन कर दो सेविंग क्या होता है, फिर एक्सप्लेन कर दो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अचीव्ड। कहां पे अचीव्ड होगी? ये इज अचीव्ड व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये आ गया आपका आंसर। अब आपको कभी इसका डायग्राम बनाओ, बिल्कुल बना देंगे। आपने यहाँ पे देखो वाई एक्सिस को प्लॉट किया, यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस को प्लॉट किया, ये ओरिजिन डाला। यहाँ तो हमेशा आपका वाई आएगी, मतलब इनकम ही आएगी। और यहाँ पे आ गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑटोनॉमस है तो सीधी लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और सेविंग का कर हमारे पास बनता है नीचे से, क्योंकि सेविंग हमारे पास पहले -S होती है। तो ये सेविंग बन गया। अब ये पॉइंट निकल के आया मेरे पास। इस पॉइंट की अगर बात करूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ई, और इस पॉइंट पे देखना एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई के। इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे क्योंकि वाई लाया था एक्स एक्सिस पे, यहाँ तो ओ वाई आ रहा होगा ना, तो ये ओ वाई लेवल ऑफ इनकम मेरे पास आ गई। देखिए ये रही मेरे पास चूली पूछी गई थी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ओ वाई। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एडी या एएस अप्रोच में देखूं तो वहां पे भी ओ वाई थी, यहाँ पे भी। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे बना लूंगा तब भी दोनों सेम आएंगे, एडीएस अप्रोच में भी और एसएनए अप्रोच में भी। और लीकेज और इंजेक्शन यही होता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर बोर्ड वाले हमें 4 नंबर या 6 नंबर दे रहे हो तो उसमें क्या बुरी बात है? ले लो यार, नंबर चुरा लो बोर्ड से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों का वीडियो पूरे सुनने के लिए, देखने के लिए। इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।